अधिकार जब सरकार दे सकती है एक 8वीं पास व्यक्ति को, तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मुझे दवाई देने का अधिकार नहीं है, जबकि मैं मेडिकल के बारे में जानती हूँ। अच्छा, सिर्फ जानने मात्र से ही आपको अधिकार मिल जाता नहीं है? वो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मेडिकल की आड़ में क्लिनिक चलाना, लोगों का इलाज करना गलत वही बात व्यक्ति करेगा जिसके पास कुछ अनुभव होगा, ऐसी बेकार व्यक्ति कुछ नहीं करेगा। बिना किसी डिग्री के, बिना किसी संस्था के, रजिस्टर्ड संस्था के वो कर सकता है? हाँ, उसका कानून में है सर, यही है। और मेरा परिवार को चलाने का जिम्मेदारी सरकार ले ले, मैं अभी क्या भी बंद कर दूंगी मैं। मैडम, आप बता रहे हैं आपके पास रोजगार नहीं, लाखों की संख्या में बेरोजगार प्रदेश में पड़े हुए हैं, उसके बावजूद विशिष्ट कौन है मैडम? फार्मासिस्ट जयश्री तिवारी जी हैं। वो कहाँ रहते हैं? वो यहीं रहते हैं, पर अभी उनका मेन घर जो है धमतरी में है, इसलिए वो गए हुए हैं। कब गए हैं मैडम? क्या फार्मासिस्ट के मेडिकल खोल सकते हैं क्या? ऐसा नियम में है? वो लोग तो वो नियम कानून तो आप लोग जानेंगे सर, मेरे को कुछ ऐसा कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं? हम ठीक नहीं कर रहे हैं, मैं तो ये मानती हूँ ये हमारा काम नहीं है। नहीं, आप जो बात बोले बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, इस बात को अपन ऊपर तक नहीं है, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। हम शिक्षित हैं, मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरे पास कोई व्यवसाय नहीं था और मजबूरी में मैं ये मेडिकल खोलकर बैठी। मतलब लोगों को सेवा देने की बात सरकार के द्वारा की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके भी आप देखेंगे कि ग्रामीण अंचल में इस तरीके से लोगों का इलाज झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा बिना किसी डिग्री के, बिना किसी क्लिनिक के रजिस्टर्ड के बाद भी किस तरीके से इलाज करवाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं सरकार को सीधे तौर पर जो झोला छाप डॉक्टर है वो चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि या ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप सरकार के नियम और जो कायदे कानून बनाए गए उस पर भरोसा ना करिए, बल्कि हम झोला छाप डॉक्टर हम पूरी तरीके से तैयार हैं जो यहाँ के लोगों का इलाज कर सकते हैं। ये तमाम बड़े सवाल हैं और इन तमाम बड़े सवालों के जवाब हम मांगेंगे, हम जानेंगे। यहाँ के जो सीएमएचओ हैं, सीएमएचओ साहब से भी इस विषय पर चर्चा होगी कि जो अंदरूनी क्षेत्रों में और जो ग्रामीण अंचलों में जिस तरीके से झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है और मेडिकल की आड़ में किस तरीके से वो लोग जनता की जान को जोखिम में डाल करके इलाज करवा रहे हैं, ये अपने आप में ही बड़ा सवाल है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरीके से विभाग जो कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है, विभाग के लोग इस पर संवेदनशीलता दिखाएंगे और संवेदनशीलता दिखाने के बाद ऐसे कुछ चुनिंदा झोला छाप डॉक्टरों की वजह से कुछ ग्रामीणों की जो मौत होती है उस पर संवेदनशीलता उनके द्वारा देखने को मिलेगी। मेरे साथ मैडम है जिन्होंने बताया था कि वो यहाँ पर इंचार्ज है। मैडम, आपसे कुछ 2-4 सवाल की परमिशन चाहता हूँ मैं। मैडम, अपना परिचय बताएंगे सबसे पहले। मेरा नाम सावित्री रजक है, मैं शिवम मेडिकल चलाती हूँ। जी मैडम, मैं जब यहाँ पर पहुँचा था तो यहाँ पर डॉक्टर साहब भी थे, एक जो नीले कलर की टी-शर्ट में थे। वो कौन है यहाँ पे? वो मेरे मिस्टर हैं, मेडिकल में मेरे साथ देख रहे थे। जी, यहाँ पे फार्मासिस्ट कौन है मैडम? फार्मासिस्ट जयश्री तिवारी जी हैं। वो कहाँ रहते हैं? वो यहीं रहते हैं, पर अभी उनका मेन घर जो है धमतरी में है, इसलिए वो गए हुए हैं। कब गए हैं मैडम? वो कल ही परसों गए हैं सर। अच्छा, आप तो मैडम बात करवा सकते हैं। जी मैडम, अभी मेरा वहाँ चल रहा है, अभी मेरे सर का भी चल रहा है फार्मासिस्ट का, वो आ जाएगा। मैडम, बिना फार्मासिस्ट के मेडिकल खोल सकते हैं क्या? ऐसा नियम में है? वो लोग तो वो नियम कानून तो आप लोग जानेंगे सर, मेरे को कुछ नहीं मालूम। जी अच्छा, मेडिकल के जस्ट बाजू में ही आप लोग क्लिनिक चला रहे हैं? क्योंकि बहुत क्लिनिक नहीं है सर, आप लोग को ये भ्रम क्यों हो रहा है कि क्यों आप लोग ये चाहते हैं कि ये झोला छाप डॉक्टर और ये करके आप लोग उसी के बदले अगर आप इतना ही भला चाहते हैं लोगों का, तो गांव के हर एक गली में, हर एक क्षेत्र में अगर उनके लिए 24 घंटा का अगर आप सेवा उपलब्ध करा देंगे तो ये सब होगा ही नहीं मेरे हिसाब से। क्योंकि झोला छाप डॉक्टर एक गोली भी देकर उनकी जान बचत कर लेता है, तो उनके बारे में आप क्यों नहीं लिखते? मतलब ऐसा कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं? हम ठीक नहीं कर रहे हैं, मैं तो ये मानती हूँ ये हमारा काम नहीं है। नहीं, आप जो बात बोले बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, इस बात को अपन ऊपर तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये हमारी मजबूरी है, हम शिक्षित हैं, मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरे पास कोई व्यवसाय नहीं था और मजबूरी में मैं ये मेडिकल खोलकर बैठी। मतलब जितने भी सारे लोग शिक्षित हैं उनको ऐसा काम करना चाहिए? नहीं करना चाहिए सर। ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं कि उनको ये काम करना चाहिए? एक बाजू में जो कुछ बाजू में जी सुनिए ना, मेरी बात को सुनिए। बाजू में जो कुछ लोग आए थे वो क्यों आए थे? लोग आए थे वो सिर्फ विश्वास और भरोसे पे आए थे। अच्छा, क्या इलाज करवाने? हमारे मेडिसिन वगैरह जो लेते हैं ना, हो सकता है कि उनको विश्वास हो जाता है, शायद इसलिए आए थे। मेरे मेडिकल से जितने भी लोग मेडिसिन ले जाते हैं उनको ये भरोसा होता है कि ये जो देते हैं ना तो शायद इससे हम ठीक हो जाते हैं। अच्छा। वो काम हमारा नहीं है, इलाज कराना हमारा काम नहीं है। अच्छा मैडम, बॉटल वगैरह भी चढ़ाते हैं, इंजेक्शन नहीं चढ़ाते हैं बॉटल तो डस्ट मतलब रखा हुआ है? हो सकता है कि हमारा चढ़ाया हुआ हो अपने के लिए हो। आपके घर में आप देखें ना, मेरे मिस्टर भी पेशेंट है। वो वहाँ पे ना इंजेक्शन का जो बॉटल होता है ना छोटा सा, वो रखा हुआ है, सब चीज है उसमें। वो सब बेकार चीज है सर, आप लोग ना बेकार बात मत कीजिए। क्यों? मैडम, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से अपील करना चाहूंगी, अगर वो मेरा मेडिकल बंद करवाना चाहते हैं तो मुझे कोई रोजगार दे दे जिससे मेरा
परिवार चल सके। मेरे पास डिग्री है ना। किस चीज का डिग्री? मैं डिग्री मतलब मैं ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं हिंदी टाइपिंग जानती हूँ और शॉर्ट हैंड मैं जानती हूँ। मेरे पास मैं भी प्रेस में 3 साल वर्क कर चुकी हूँ। प्रेस में मैं भी टाइपराइटर पे मतलब पेपर सेटिंग का काम मैं भी प्रेस में कर चुकी हूँ। मैडम आपको तो सब चीज भली भांति पता है। नहीं है और मेरा परिवार को चलाने का जिम्मेदारी सरकार ले ले, मैं अभी क्या भी बंद कर दूंगी मैं। मैडम आप बता रहे हैं आपके पास रोजगार नहीं, लाखों की संख्या में बेरोजगार प्रदेश में पड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी कोई तो ये मेडिकल खोल के और साइड में। हाँ तो मेडिकल खोलना कोई गलत बात कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मेडिकल की आड़ में क्लिनिक चलाना, लोगों का इलाज करना गलत वही बात है। व्यक्ति करेगा जिसके पास कुछ अनुभव होगा, ऐसी बेकार व्यक्ति कुछ नहीं करेगा। बिना किसी डिग्री के, बिना किसी संस्था के, रजिस्टर्ड संस्था के वो कर सकता है हाँ, क्या? उसका कानून में है सर। ये बाजू में जो इलाज चल रहा है उसका रजिस्टर कानून को क्यों देती है वो दवाई देने का या वो अधिकार? बताइए, उनको दवा देने का अधिकार जब सरकार दे सकती है एक 8वीं पास व्यक्ति को, तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मुझे दवाई देने का अधिकार नहीं है, जबकि मैं मेडिकल के बारे में जानती हूँ। अच्छा, सिर्फ जानने मात्र से ही आपको अधिकार मिल जाता नहीं है वो आपकी मानसिकता है। जो आप चला रहे हैं वो वैध तरीके से चला रहे हैं? वैध तरीके से ही चला रही हूँ। मेरा गैर कानूनी अगर होता तो मेरे को ना लाइसेंस नहीं मिलता। अच्छा, नहीं मैं गैर कानूनी नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। जो इलाज बाजू में चल रहा है वो क्या वैध तरीके से हो रहा है? वो इलाज नहीं है। वो किसी को प्राथमिक रूप से अगर कोई दर्द में तड़प रहा है तो उसको दवाई देना, वो इलाज नहीं करना। इंजेक्शन लगाना इलाज नहीं होता? नहीं होता है, इंजेक्शन हम नहीं लगाते हैं। छोटे बच्चों का इलाज करना इलाज नहीं करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, ये मैडम है जो अपने आप को यहाँ की जो मेडिकल है उनकी इंचार्ज बता रही है। मैडम ये बोल रही थी कि रूम में किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा सामान नहीं रखा हुआ। एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूंगा, ये आप देखेंगे यहाँ पर इंजेक्शन के रैपर हैं और बाकी टेबलेट्स के वगैरह के भी रैपर हैं, जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर किस तरीके से लोगों का इलाज करवाया जा रहा है। हालांकि महिला कुछ भी उनसे बात किया जा रहा है तो थोड़ा आवेश में आकर के बहुत सारी बातें उनके द्वारा किया जा रहा है। खैर, ये पहली दफा नहीं है कि इस तरीके की खबरें ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है, लेकिन अब ये जांच का विषय है कि बीएमओ को कॉल करने के बाद, शिकायत की जानकारी देने के बाद भी बीएमओ अपनी टीम के साथ कब पहुंचते हैं और इस पर सीएमएचओ और तमाम जो जिम्मेदार है उनका क्या रुख रहता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मेरे साथ कैमरे के पीछे नरेश और मैं, अजय चंद्रा, करिए आरसी न्यूज़, नगरनार, जगदलपुर।